आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस भगवत गीता के सेशन में। एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 3 अध्याय 3 विच इज कर्म योग। कर्म योग एक बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग्स हैं इस चैप्टर में से, जो एक्चुअली हमें हर रोज अपनी लाइफ में यूटिलाइज करनी है। वो टीचिंग्स हमें अपने लाइफ में अप्लाई करनी है। हर रोज, हर क्षण, हर मोमेंट हमें जरूरत है इस ज्ञान की। भगवत गीता बेसिकली जो भगवत गीता का ज्ञान है वो हमें ये समझाने के लिए है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमें क्या काम करना चाहिए, किस तरह से कर्म करना चाहिए, हमारा शास्त्रों के अनुसार हमारा धर्म क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है। धर्म एक्चुअली हम कई बार धर्म को कंफ्यूज कर देते हैं रिलीजन से। हमारा रिलीजन क्या है? भगवत गीता में धर्म इज नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, धर्म इज टॉकिंग अबाउट योर पोजिशन। हमारी पोजिशन क्या है इस दुनिया में? हम आए हैं, हम जी रहे हैं, हम यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतने रिलेशनशिप्स बना रहे हैं। कुछ तो गोल होगा हमारा, कुछ तो पर्पस होगा। किस पर्पस के लिए हम यहाँ आए हैं? हमारी पोजिशन क्या है इस पूरे वर्ल्ड में? क्या हमारी वो मटेरियल पोजीशन है जो हमारी जॉब की पोजीशन है, या जो हमारी फैमिली की पोजीशन है? क्या वही है हमारी रियल पोजीशन, या कुछ और है हमारी रियल पोजीशन? कुछ और है हमारा गोल, कुछ और है हमारा पर्पस? तो ये समझाता है हमें भगवत गीता, बहुत क्लियरली भगवत गीता हमें ये समझाती है। जैसे जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम सब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए। एजुकेशन, वी वांट अ गुड एजुकेशन फॉर आवर चिल्ड्रन। वो एजुकेशन के लिए हम क्या क्या नहीं करते। सुबह सुबह बेचारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उठाते हैं, उनको बेड में से निकालते हैं, वो उठना नहीं चाहते, उनको जबरदस्ती बेड में से उठाते हैं, फिर उनको जबरदस्ती नहलाते हैं, जल्दी करते हैं, फटाफट उनका कुछ खाना बना के उनके टिफिन में पैक करते हैं। हमें पता है कि वो खाना शायद 3-4 घंटे बाद खाएंगे, वो खाने में वो फ्रेशनेस, वो क्वालिटी भी नहीं रहेगी, तो भी हम वो खाना देते हैं उनको टिफिन में। उनको बैग पैक करके देते हैं, बैग उनका कैसे पैक्ड होता है। कितनी कितनी कंप्लेंट्स आती हैं, मैं खुद एक स्कूल में हूँ तो मुझे पता है कितनी कंप्लेंट्स आती है पेरेंट्स की कि मैम बैग इतना भारी है बच्चों का, उनका जो स्पाइन है वो हर्ट करता है, पूरा उनका बैक बेंड हो रहा है। पर हम ये सब कुछ टॉलरेट करते हैं, सब कुछ टॉलरेट करते हैं, और भागते भागते उनको बस में या कार में, जैसे भी उनको ड्रॉप करना है, ड्रॉप करते हैं स्कूल में। किस लिए? ऑल दिस इज जस्ट फॉर वन रीजन, कि उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले और आगे जाके वो एक अच्छी लाइफ जी सके, एक लिविंग अपने लिए बना सके। जो भी करें, जॉब करें, बिजनेस करें, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करें, वेंचर, व्हाटएवर, बट पर्पस ये है कि वो कुछ करें। सिमिलरली ये भगवत गीता हमें बता रही है कि हमें क्या करना है। ये हमारी लाइफ लॉन्ग शिक्षा हमें प्रदान कर रही है, और ये हमें क्या बता रही है? हमारी नित्य आत्मा के लिए, हमारी सोल के लिए हमें एजुकेशन दे रही है। और आप जानते हैं ये जो लाइफ है ना हमारी, ये जो लाइफ हम जी रहे हैं अभी इस धरती पर, ये जो लाइफ जी रहे हैं 60, 70, 80 years, वट एवर नंबर ऑफ ईयर्स वी आर लिविंग दिस लाइफ, ये एक छोटा सा ड्रामा है। इट्स अ ड्रामा, और ये ड्रामा खत्म होगा किसी ना किसी दिन। ड्रामा खत्म होगा, कर्टन्स गिरेंगे और सब खत्म हो जाएगा। बट ये ड्रामा ही रियलिटी नहीं है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है और इसके आगे भी बहुत कुछ है। ये भगवत गीता हमें समझाती है कि सिर्फ ये प्रेजेंट लाइफ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले भी हम थे। इस शरीर को धारण करा है जो हमने इस ड्रामा के लिए, इस प्ले के लिए। इससे पहले जब कर्टन्स खुले, उससे पहले भी हम कुछ थे, हमारी आत्मा ने कोई और बॉडी धारण की हुई थी, और अभी हम ये ड्रामा कर रहे हैं। और इसके बाद जब कर्टन्स गिरेंगे, ड्रामा खत्म हो जाएगा, अपलॉज, बहुत सारी क्लैपिंग होगी, वेरी नाइस प्ले, उसके बाद भी हमारी लाइफ है। तो भगवत गीता हमें अपनी इस आत्मा के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और बताती है कि कैसे हमें वापस अपने घर जाना है, अपने नित्य धाम जाना है, और वहां हम वापस कैसे जाएंगे, ये भी भगवत गीता बताती है। तो भगवत गीता दो चीजें हमें बता रही है कि ये प्रेजेंट लाइफ, ये प्रेजेंट ड्रामा, ये प्ले जो हम एक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे जीना है, और उसके बाद हमें अपने घर वापस कैसे जाना है। जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बच्चे वापस खुद घर नहीं आ सकते,
जब तक एक सर्टेन एज के हैं, वापस खुद घर नहीं आ सकते, उन्हें घर का रास्ता नहीं पता, इट इज डेंजरस कि वो अपने आप घर आए। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए उनके लिए बस सर्विस लगाते हैं। तो उस बस में बैठ के वो सेफली घर पहुंच जाते हैं, उनको रास्ता ना भी पता हो तो वो घर पहुंच जाते हैं। सिमिलरली हमारे साथ भी यही होता है, हमें नहीं पता कि घर वापस कैसे जाना है, हमें नहीं पता। तो साधु, संत, गुरु, शास्त्र, भगवत गीता हमें बता रहे हैं कि वापस कैसे जाना है। तो ये एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि जिस तरह से हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली हम सबके लिए भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इस ड्रामे के बाद हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है, वी विल बी लॉस्ट। हमें घर जाने का रास्ता ही नहीं पता, हमें घर जाने का साधन नहीं पता है कि क्या है। भगवत गीता हमें वो साधन बताती है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवत गीता में, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, ये जो मटेरियल बॉडी है, ये एक बोट है। इसे एक नौका कहा गया है, एक बोट कहा गया है। और इस बोट में जो ट्रैवल कर रहा है वो है हमारी आत्मा, वो है पैसेंजर इस बोट में जो ट्रैवल कर रहा है। और जो गुरु हैं, साधु हैं, वो इस बोट को चला रहे हैं, इस बोट के कैप्टन है, वो इस बोट को सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और जो शास्त्र है, भगवत गीता है, वो अच्छी हवाएं हैं, फेवरेबल विंड्स, जो इस बोट को इस मटेरियल वर्ल्ड का जो भव सागर है, जो ओशन है, उसमें से आराम से इस बोट को निकाल देती हैं और अपने घर हमें ले जाती हैं। तो ये भगवत गीता पढ़ने, सुनने, समझने की सिग्निफिकेंस। इसीलिए थैंक यू कि आप सब इस भगवत गीता क्लास को अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली। प्लीज अटेंड करते रहिए बिकॉज दिस हैज वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ड्रामा खत्म हो जाएगा नहीं तो, और हमें नहीं पता चलेगा कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, घर कहाँ है और घर का रास्ता क्या है। तो सुनते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए। ओके आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम श्लोक नंबर 21, 21 श्लोक तक डिस्कशन किया था, और आज हम 22 श्लोक से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवत गीता यथा रूप अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग, अब कर्मयोग जो चैप्टर है, मैंने बताया था आपको, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। एवरी डे, एवरी मोमेंट हमें इसकी जरूरत पड़ती है, इस ज्ञान की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कर्मयोग जो चैप्टर है वो बता रहा है कि इस शरीर को, ये जो शरीर हमें मिला है इस ड्रामे के लिए, इस लाइफ टाइम के लिए, इसे चलाना कैसे है, क्या करना है इसके साथ, इसको कैसे सही से यूटिलाइज किया जाए, कैसे इसको एक अच्छे तरह से यूटिलाइज किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। ये तो हम जानते हैं कि इस वर्ल्ड में जब हम आए तो हर चीज को हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। वी वांट प्रॉफिट आउट ऑफ एवरी एक्शन दैट वी डू। तो कैसे हम इस बॉडी को अच्छे से यूटिलाइज करें? तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवत गीता ना कर्म के बारे में बताती है। कर्म कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये भगवत गीता का एसेंस है। यार मैंने भगवत गीता बहुत बार पढ़ी है, मुझे पता है क्या बोल रहे हैं, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। एक्चुअली इन रियलिटी भगवत गीता कर्म के बारे में नहीं, कर्म योग के बारे में बता रही है। देयर इज अ डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है कर्म और कर्म योग के बारे में। कर्म जब हम करते हैं, कोई भी एक्शन को कर्म कहते हैं, इतनी हिंदी तो हम सब समझते हैं। कोई भी एक्शन जो है वो कर्म है। कर्म हम करते हैं अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी आंखों को खुश करने के लिए, अपने नोज को खुश करने के लिए, अपनी टंग को खुश करने के लिए, अपने सेंस ऑफ टच को खुश करने के लिए, अपने माइंड को खुश करने के लिए, वो सब कर्म है। कर्म योग हम करते हैं भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड कर्म योग। योग का मतलब संस्कृत में है युज, मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ना, वो है योग का मतलब। तो कर्म के साथ जब हम योग को जोड़ देते हैं, वी कॉल इट कर्म योग, मतलब सारे एक्शंस करना भगवान की खुशी के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ कर्म योग। एंड योग, यज्ञ, दोनों जो नाम है, यज्ञ और योग, वो विष्णु के नाम है, भगवान श्री कृष्ण के नाम है। तो कर्म योग करना है हमें, कर्म नहीं करना। भगवत गीता हमें सिखा रही है कर्म योग करना।
एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। बहुत सिंपल है, शायद आपको थोड़ी हंसी भी आएगी। आपके पास आलू पड़े हैं और आलू हम जानते हैं कि सबको बहुत पसंद है। आलू एक ऐसी सब्जी है, हर किसी में एडजस्ट हो जाती है, अडेप्ट हो जाती है, बहुत अलग अलग तरीकों से उसको बना सकते हैं। तो आपके पास आलू पड़े हैं, आप आलू काटते हैं, लंबे लंबे आलू काटते हैं फ्रेंच फ्राइज की शेप में, उनको फ्राई करते हैं। अब छीलते हैं आलू को, फिर उसको काटते हैं, उसको फ्राई करते हैं और खा लेते हैं। दिस इज कर्म, ये आपने कर्म किया। आपको खाने की इच्छा थी, आपको आलू अच्छे लगते हैं, आपने काम किया और आपने वो आलू खा लिए, तो आपने ये कर्म कर लिया। अब जब आपने आलू को छीला, उसे काटा, उसको तला और फिर भगवान को अर्पण किया, भगवान श्री कृष्ण को आपने अर्पण किया, भोग लगाया, पहले उनको खिलाया और फिर जो प्रसाद आपको मिला वो आपने खाया, वो हुआ कर्म योग। पहले आपने क्या किया, अपने लिए काटा, छीला छीला काटा, तला और खा लिया, दैट इज कर्म। आपने छीला, काटा, तला और फिर वही फ्रेंच फ्राइज को, पोटैटो चिप्स को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया, तुलसी पत्र डाल के उनको अर्पण किया, उनको भोग लगाया, फिर वो प्रसाद खाया, दैट इज कर्म योग। तीसरा, आपको मन हुआ, आपको आपको मन हुआ कि भगवान शायद ऐसा सोच रहे हैं कि उनको आलू फ्रेंच फ्राइज खाने का मन है, आपको ऐसा लगा, आपको ऐसी इच्छा हुई, आपके मन में एक ख्याल आया कि भगवान को आज फ्रेंच फ्राइज खाने की इच्छा हो रही है, आज वो खाना चाहते हैं फ्रेंच फ्राइज, मौसम अच्छा है। तो आपने आलू लिए, आपने छीले, आपने काटा, आपने तला और भगवान को भोग लगाया उनके प्लेजर के लिए। इसे कहते हैं भक्ति योग। भक्ति योग, जहां आप सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिर्फ भगवान के साथ अलाइन करने के लिए, दैट इज भक्ति योग। वो एपिटमी है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल। इस बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि कैसे भगवत गीता एक पूरी लैडर की तरह है। हमने लास्ट टाइम भी, उससे लास्ट टाइम भी चर्चा की थी। अब बार बार मैं उसी चीज को रिवाइज कर रही हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स को बहुत बार रिपीट कर रही हूँ। और एक्चुअली भगवत गीता में भी कुछ पॉइंट्स बहुत रेपिटेटिव लगेंगे आपको, इसीलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि भगवान समझते हैं कि ये कलयुग है, हमारी मेमोरी बहुत वीक है, हम सुनते हैं बात को पर लेक्चर के बाद भूल जाते हैं। हम समझते हैं, हम सोचते हैं वाओ हाउ इम्प्रेसिव, हम इसी को अप्लाई करेंगे, पर हम थोड़ी देर बाद माया के चपेटे में आकर, माया के चंगुल में आके अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उसको भूल जाते हैं। इसीलिए कुछ चीजें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो कर्म, कर्म योग, कर्म, सबसे पहले कर्म, कर्म कांड, जब हमने लास्ट टाइम कर्म कांड की भी बात की थी। कर्म कांड में हम सभी देवी देवताओं को, भगवान श्री कृष्ण को नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं को, उनमें से जो भी हमें पसंद है, जिनके भी संस्कार हमारे माइंड में इनग्रेन्ड है, बचपन से जिनकी पूजा हमारे घर में हुई है, हम उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके लिए फास्ट रखते हैं। ये सब आता है कर्म कांड में, जिसमें हमें कुछ चीज चाहिए उनसे। तो इट इज अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक, बिजनेस का रिलेशनशिप है, हम उन्हें कुछ देते हैं और वो हमें कुछ देते हैं। बट हमने ये भी रियलाइज किया था कि ये टेम्पररी होता है, वो जो भी हमें देते हैं वो भी मतलब से देते हैं और वो टेम्पररी होता है। फिर हम इस निष्कर्ष पर आए थे कि हमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, क्योंकि वो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं वो हैं और वो अवतारी हैं। और बाकी के सारे जो भी देवी देवता है वो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो अगर हम श्री कृष्ण को खुश करेंगे तो बाकी के जो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो अपने आप खुश हो जाएंगे। तो हमने ये भी समझा था लास्ट टाइम। कर्म में दो टाइप के भी कर्म हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म में क्या होता है कि हमें फल की इच्छा है, हम काम कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हमें फल की इच्छा है। भगवान, हमारा रिलेशनशिप आपके साथ ऐसा है, फल दे दो, हमें जो भी चाहिए वो दे दो, हम बांट लेंगे, थोड़ा आप ले लेना, थोड़ा हमें दे देना। पर जो निष्काम कर्म है उसमें हमें फल की इच्छा बिल्कुल नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं और फिर हम भगवान पे पूरी तरह से आश्रित हैं। हम कहते हैं कि भगवान आपकी इच्छा, आप जो देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते मत दो, मैं जानता हूं कि सब आपकी इच्छा से ही होता है, आपका मेरे लिए बहुत एक अच्छा प्लान है, मैं उस प्लान को अच्छे से नहीं समझ सकता, इसीलिए मैं रोऊंगा नहीं, मैं दुखी नहीं हूंगा, आप जो मुझे देना चाहते हैं दीजिए, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। यह है निष्काम कर्मी। और सकाम कर्मी क्या कहते हैं,
नहीं भगवान, मैं जानता हूँ आप भगवान है, श्री कृष्ण, मैं जानता हूँ बाकी के सब देवी देवता है, मैं जानता हूँ कि मुझे आपके लिए ही कर्म करना चाहिए, बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा फल मुझे भी देना। मैं अभी पूरी तरह से उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं कि मैं किसी भी फल की अपेक्षा या इच्छा ना करूं। डिजायर्स मेरे में अभी भी हैं। भगवत गीता हमें निष्काम कर्म योग की शिक्षा देती है। वो किसको एडवोकेट कर रही है? निष्काम कर्म योग। भगवान पे आश्रित रहो, सरेंडर, हैव फेथ ऑन हिम। उन्होंने ही आपको भेजा है, सुख भी वही देते हैं आपको, दुख भी वही देते हैं आपको। तो मांगने से या ऐसे एकदम आर्ग्यू करने से या जिद करने से कुछ नहीं होने वाला। आपके लिए जो उन्होंने प्लान बनाया है वही मिलने वाला है आपको। तो चिंता करने की क्या जरूरत है? आप क्यों टेंशन लेते हो कल क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा? भगवान देखेंगे ना, जो भी होगा छोड़ दो उनके ऊपर। दैट इज व्हाट भगवत गीता टीचेस अस, निष्काम कर्मयोग। और उससे नीचे, निष्काम कर्मयोग से नीचे है सकाम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग से नीचे है कर्मयोग, उससे नीचे है कर्म कांड, और उससे नीचे है कर्म। हमने इसकी भी चर्चा पहले की थी। और हमने देखा था कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि इस दुनिया में अच्छा करो, सब कुछ अच्छा करो, और देवी देवताओं को मानो, उनके व्रत रखो, उनके लिए जो भी करना है करो, यज्ञ करो, और सबका भला करो, कुछ बुरे काम नहीं करो। तो क्या होगा, ये वाली जो जिंदगी है, ये जो ड्रामा चल रहा है, ये भी अच्छे से निकल जाएगा और बाद में हम स्वर्ग चले जाएंगे। पर बाद में हमने ये भी रियलाइज किया कि स्वर्ग जाने से क्या होता है, हम तो स्वर्ग जाते तो हैं, पर स्वर्ग भी इस भौतिक ब्रह्मांड में ही आता है, मटेरियल वर्ल्ड में ही आता है। अच्छे काम करने से, कर्म कांड करने से, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने से भी हम इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में भगवान के नित्य धाम, जो हमारा नित्य धाम है, वहां नहीं जा पाते। तो वापस स्वर्ग से हम नीचे गिर जाते हैं, ये भी हमने समझा था। तो पर भगवत गीता हमें ये बता रही है अब कि कर्म योग करने वाला जो योगी है वो कभी वापस नहीं आता। वो इस ब्रह्मांड के, इस भौतिक जगत की जो इतनी सारी लेयर्स है ना, उन सबको क्रॉस करके, जूम करके बाहर चला जाता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाता है, जो श्री कृष्ण का लोक है, उनका धाम है और हमारा नित्य धाम है। तो वो वापस गिरकर इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। कौन नहीं आता? कर्म योगी नहीं आता, कर्म कांडी आएगा, कर्म करने वाला इंसान आएगा, सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म योगी नहीं आएगा। ये ज्ञान हमें भगवत गीता दे रही है कि अगर आप निष्काम कर्म योगी बनोगे, सब कुछ भगवान की इच्छा के हिसाब से, भगवान की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करोगे, भगवान की सेंसेस को प्लीज करने के लिए करोगे, तो आप वापस इस चक्कर में नहीं आओगे। ये भगवत गीता हमें समझा रही है। और यही ज्ञान भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन, तुम निष्क्रिय तो नहीं रह सकते। ऐसा नहीं बोल सकते मैं बैठ जाता हूँ, सिर्फ जो होता है होता रहे, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, तुम निष्क्रिय भी नहीं हो सकते। और तुम्हें काम कैसा करना है अर्जुन? अपने धर्म का पालन करना है, अपनी ड्यूटी तुम्हें करनी ही पड़ेगी, अपनी ड्यूटी करो। दैट इज व्हाट अर्जुन को कृष्ण ने समझाया। और बोला कि अगर तुम ऐसे कर्म करोगे, निष्काम कर्म योगी की तरह कर्म करोगे, कर्म योग करोगे, भगवान के लिए करोगे, यज्ञ के लिए करोगे, विष्णु के लिए करोगे, तो तुम इस जगत में फंसोगे नहीं। ये उन्होंने ऐसा कहा। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें कर्म किसके लिए करना है? अपने लिए करना है या भगवान के लिए करना है? इट इज अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट। हमारे पूरे जो दिमाग में जो पूरे जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो हिला देता है भगवत गीता, हिला के रख देता है। और इसीलिए दैट इज द रीजन कि बहुत सारे लोगों को इसलिए भगवत गीता पढ़नी पसंद भी नहीं है। थोड़ी सी अगर पढ़नी स्टार्ट भी करते हैं भगवान की मर्सी से, तो थोड़ा आगे जाके फिर छोड़ देते हैं भगवत गीता पढ़ना। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है कि हम अपने लिए कुछ नहीं करें, हम सब भगवान के लिए करें, भगवान की सेंसेस को खुश करने के लिए हम करें। इट्स एन एलियन कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट। बट भगवत गीता हमें समझा रही, कृष्ण हमारा हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं और समझा रहे हैं हमें कि कैसे करोगे ये। इट सीम्स लाइक अ हरक्यूलियन टास्क। हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते। हम अपनी सेंसेस को छोड़ के भगवान की सेंसेस को प्लीज करें, तो क्यों आए हैं इस दुनिया में? ये ड्रामा कर ही क्यों रहे हैं? तो ये हमें समझाएंगे, कृष्ण हमें समझाएंगे आगे के कुछ श्लोकों में कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। सो बेसिकली भगवान कृष्ण यहाँ पे कर रहे हैं कि सुनो, मेरे लिए काम करो, अपने लिए काम मत करो।
अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सब अपने लिए काम करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, हम भी तो अपने बच्चे को यही कहेंगे, अगर हमारा कुछ बिजनेस है, हमारा कुछ काम है, हमारा कुछ फैमिली ऑक्यूपेशन है, तो हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं बचपन से कि मैंने इतना सब कुछ जोड़ा है, इतना सब कुछ बिजनेस क्रिएट किया है, इतनी सब एम्पायर खड़ी की है, तो तुम बाहर जाके कहीं पे काम क्यों करोगे, तुम मेरे साथ काम करो ना। वही चीज है जो भगवान हमें बोल रहे हैं, तुम बाहर जाके अपने लिए इंडिपेंडेंटली काम क्यों करना चाहते हो, तुम मेरे लिए काम करो। यही चीज हम अपने बच्चे को बोलते हैं। और अगर बेटा कहता है नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब जो आपने जो भी किया है ये आपका है, आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं तो अपना काम करूंगा, तो आप क्या बोलेंगे उसको, आप बोलेंगे उसको कि ये चीज तो सही नहीं है, ये तो मूर्खता की बात कर रहा है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मूर्खता की बात कर रहा है, मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की है, तुम वो एंजॉय करो ना, तुम वापस जाके मेहनत क्यों करना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू स्ट्रगल। भगवान भी एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं कि तुम स्ट्रगल क्यों करना चाहते हो, मेरे लिए काम करो। अब एक और एग्जाम्पल से आप देखिए, जब आपके घर में कोई मेड आती है काम करने, ओके, मेड काम कर रही है, आप उसको सैलरी देते हैं, ओके, वो अपने लिए काम कर रही है, वो आपके लिए काम नहीं कर रही, तो आपको उसको सैलरी देनी पड़ती है। जो आपके लिए काम कर रहा है, अगर आपका बेटा आपके लिए काम कर रहा है तो सब कुछ तो उसका ही है, उसको आपको अलग से सैलरी देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसका ही है, वो जो चाहे ले सकता है, जो चाहे एंजॉय कर सकता है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल जो आप सब उससे बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे, आपके घर में मेड आती है काम करने के लिए एंड उससे एक कांच की प्लेट धोते धोते टूट जाती है, तो आप क्या कहेंगे, चाहे आप उसको एकदम फैमिली मेंबर समझते हैं, बहुत अच्छे से उससे बात करते हैं, आप कहेंगे अरे ध्यान से, क्या कर रहे हो, फिर से प्लेट तोड़ दी, पूरा सेट खराब हो जाएगा, अगली बार ऐसा किया ना तो तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटूंगी, जब देखो तुम बर्तन तोड़ती रहती हो। एग्जैक्टली, नाउ सेम चीज आपका बच्चा करता है, ओके, उससे वो प्लेट टूट जाती है, आप क्या बोलेंगे, अरे तुमको लगी तो नहीं, चोट तो नहीं लगी, खून तो नहीं आ रहा, अरे मम्मी पर प्लेट टूट गई, अरे प्लेट को छोड़ो, प्लेट का क्या करना है, प्लेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हें तो नहीं लगी ना। यू सी द डिफरेंस, वो जो मेड है जो आपके घर में काम करने आ रही है, वो अपने लिए खुद के लिए काम कर रही है और उसको आपको सैलरी देनी पड़ती है। वो बच्चा जो आपके लिए काम कर रहा है वो उसी का है सब कुछ, और आप उसको सब कुछ देने के लिए तैयार है और उसको कोई सैलरी की जरूरत नहीं है। यही रिलेशनशिप है हमारा इस दुनिया में भगवान के साथ। भगवान कह रहे हैं मेरे लिए काम करो, सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं खुद तुम्हारा हूं, मैंने तुम्हें भेजा है यहाँ पर, मैं हूं तुम्हारे लिए। पर हमारा जो दिमाग है, हम छोटा सोचते हैं, हम फुलिश लोगों के लिए सोचते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है भगवत गीता का, हमें नॉलेज ही नहीं है, तो हम अनइंटेलिजेंट लोगों की तरह सोच के क्या करते हैं, नहीं मैं तो खुद ही काम करूंगा, मैं तो अपने लिए करूंगा, और फिर हम सैलरी चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस चाहते हैं। निष्काम कर्म योगी उस बच्चे की तरह है जो अपने पेरेंट्स के लिए काम करता है, अपने फादर के लिए काम करता है, कोई सैलरी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ उसका ही है। आई होप इस एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे ये डिफरेंस। सो भगवान भगवान का जो भी अपना है उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, उसको किसी सैलरी की जरूरत ही नहीं है। फिर लास्ट टाइम हमने ये भी समझा था कि यज्ञ क्या है, हमने यहाँ पे समझा था कि वी जस्ट हैव टू डू यज्ञ, हमें यज्ञ करना है, पर यज्ञ वो हवन कुंड वाला यज्ञ नहीं जिसमें हम स्वाहा स्वाहा मंत्र जपते हैं और उसमें आहुति डालते हैं। हमने समझा था कि यज्ञ है भगवान की इच्छाओं का पालन करना और हर चीज भगवान के लिए करना, वो ही यज्ञ है। तो भगवत गीता के 10th चैप्टर में आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि यज्ञ क्या है। भगवान बोलते हैं अपनी विभूतियों के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपने ऑप्युलेंसेस के बारे में बताते हैं कि क्या क्या है भगवान, कौन है भगवान, अपनी सारी जो इंपॉर्टेंस है ना वो समझाने की कोशिश करते हैं 10th चैप्टर में। तो वहां बताते हैं कि यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूं, मैं जप यज्ञ हूं, जप करना, चैंट करना, भगवान का नाम चैंट करना, वो भगवान श्री कृष्ण खुद है, वो खुद बता रहे हैं कि मैं जप यज्ञ हूं। और क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यज्ञ करना है और तुम्हें कुछ नहीं करना। तो हमें क्या करना है, हमें जप यज्ञ करना है, भगवान का नाम लेना है, श्री हरि का नाम लेना है, श्री कृष्ण का नाम लेना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। हमने ये डिस्कस किया हुआ है पहले भी, आई एम रीइटरेटिंग द पॉइंट कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यज्ञ करने आए हैं, भगवान का नाम लेने आए हैं, भगवान के बारे में सुनने आए हैं, भगवान के बारे में डिस्कशन करने आए हैं जैसे हम अभी कर रहे हैं, और भगवान के बारे में पढ़ने आए हैं। दैट इज आवर ओनली टास्क।
दैट इज आर मेन टास्क. ऑफ कोर्स आप बोलेंगे दैट्स नॉट आवर ओनली टास्क, बहुत कुछ करना है, इस बॉडी को चलाना पड़ता है, इस फैमिली को चलाना पड़ता है. यस, एग्जैक्टली. तो हमें अपने नियत कर्म करने पड़ेंगे, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी पड़ेंगी. जो ड्यूटी हम करने आए हैं, ड्यूटी एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ पेरेंट, वो सारी ड्यूटीज हमें करनी है, डेफिनेटली करनी है. क्योंकि कृष्ण अर्जुन को समझाते कि तुम अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकते, तुम निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते, करनी है. बट कैसे करनी है? एज यज्ञ करनी है, भगवान को सेंटर में रख के करनी है, हर एक्शन उनके लिए करना है. तो इट विल बिकम सिंपल. हम निष्काम कर्मयोगी इस तरह से बन सकते हैं. तो यहाँ पर भगवान एग्जाम्पल देते हैं जनक महाराज का. इस इन इन ये वर्सेस जो हम आज पढ़ रहे हैं 3.22 से लेके 3.25 तक. तो 3.22 में भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं जनक महाराज का, जो हम सब जानते हैं कि सीता मैया के पिता थे जनक महाराज, मिथिलेश के राजा थे. जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं कि ही वॉज द रोल मॉडल ऑफ अ निष्काम कर्मयोगी. इतने बड़े राजा थे वो, इतना बड़ा प्रदेश था उनका, सीता उनकी डॉटर थी, और राम जी ने वहां पर आकर बाण, इतना बड़ा बाण जो कोई नहीं उठा पा रहा था, उसको उठाकर फिर सीता मैया को जीता था. तो जनक इतने बड़े राजा थे, पर सारा काम जो कर रहे थे, अपना राजपाट, अपना सारा जो भी काम कर रहे थे, वो सब 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 भगवान का भक्त बन के कर रहे थे. ही वॉज डिवोटिंग एवरीथिंग, सब कुछ वो अर्पण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण को. इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको अपना सबसे बड़ा निष्काम कर्मयोगी बताते हैं, और ये समझा रहे हैं हमें कि डोंट थिंक कि बाकी काम तुम्हें करने हैं, अपनी फैमिली को संभालना है, उनका उनका पालन पोषण करना है, तो तुम भक्त नहीं बन सकते. ऐसा नहीं है. जब जनक महाराज भक्त बन सकते हैं, तो हम लोग भी भगवान के रियल भक्त बन सकते हैं, प्योर डिवोटीज बन सकते हैं, और निष्काम कर्म योगी बन सकते हैं. ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं. और फिर कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो इस तरह का आचरण करे, जनक महाराज जैसा आचरण करे. सामान्य इंसान जैसा काम नहीं करे कि मैं सिर्फ अपना ही काम करता रहूंगा और भगवान कौन है मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बताया ही नहीं. हमें जब ये ह्यूमन बर्थ दिया गया है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है हमने, हमें भगवान ने ये दिमाग दिया है, हमें पशुओं से, पक्षियों से अलग बनाया है, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमें अथॉरिटी दी है, हमें एक्सरसाइज करने के लिए ये विल दी है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं. तो हमें वो करना है. तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि घर में पिता, पत्नी के लिए पति, स्कूल में आचार्य, और देश में राजा, दे आर कंसिडर्ड टू बी द श्रेष्ठ, सबसे इंपॉर्टेंट. और क्योंकि वो जो है वो प्राकृतिक नेचुरल गुरुज हैं, वो जैसा करेंगे वैसा ही सब लोग करते हैं, वैसा ही उन्हीं को सब लोग फॉलो करते हैं. क्यों फॉलो करते हैं? उनके आचरण के लिए फॉलो करते हैं, उनके आचरण के लिए उनको 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 फॉलो करते हैं. देखते हैं कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है, ये हमारा रोल मॉडल है. हमारे घर में जो हमारे पति होते हैं, जो हमारे पिता होते हैं, स्कूल में जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर हैं, बच्चे उनको फॉलो करते हैं, उनको रोल मॉडल समझते हैं. तो ये भगवान बता रहे हैं. पर भगवान ये भी बता रहे हैं कि पर आज कलयुग में ये जो चॉइसेस है ना, ये हमारी चॉइसेस स्पॉइल हो गई हैं. हमारी चॉइसेस के लिए सही लोग, श्रेष्ठ व्यक्ति बचे ही नहीं हैं. आजकल के बच्चों के रोल मॉडल्स कौन है? क्या उनके फादर, उनके टीचर्स, उनके बड़े भाई, उनकी मदर, क्या वो लोग हैं उनके रोल मॉडल्स? अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं फिल्म स्टार्स, मूवी स्टार्स, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज. उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं, उनके वॉलपेपर्स लगाते हैं, उनकी न्यूज फॉलो करते हैं, और उन्हीं के बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं कि हमें हमें लाइफ ऐसी चाहिए. तो ये कलयुग का लक्षण है जो हमें समझना चाहिए. वी आर इन कलयुग, जो कि सबसे डिग्रेडेड युग है चारों युगों में से, और हम उस युग में हैं. मतलब हमें बहुत कुछ ऐसा करना है जिससे हम इस कलयुग से निकल कर आगे बढ़ पाए. तो भगवान ये बता रहे हैं कि इनके लिए, आजकल के कलयुग के बच्चों के लिए तो रोल मॉडल्स ही सब अलग है. श्रील प्रभुपाद पर्पट में बता रहे हैं. तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, तो आप बताइए कि श्रेष्ठ कौन है, किसको फॉलो करना चाहिए? बिकॉज अर्जुन, वी ऑल नो, इज इन अ कंफ्यूज्ड पोजीशन. उन्होंने अभी भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु तो मान लिया है, और उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है. तो पूछ रहे हैं कि तो आप बताइए कौन श्रेष्ठ है. तो इस श्लोक में, श्लोक संख्या 22 में अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम, कि हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए तो कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता
आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रेष्ठ कौन है अर्जुन? श्रेष्ठ मैं हूं, मुझे देखो, मैं कुछ काम करना मुझे मेरे लिए जरूरी नहीं है, मैं तो भगवान हूं, परम ईश्वर हूं, सभी ईश्वर, सभी जितने भी डेमी गॉड्स हैं, जितने भी देवी देवता, मैं उनका ईश्वर हूं, मैं परम महान हूं। यहाँ पर श्वेताश्वर उपनिषद के 2 श्लोक दिए गए हैं, 7वां और 8वां श्लोक। इस पर्पट में अगर आप देखेंगे तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं तो भगवान हूं, षड ऐश्वर्य पूर्ण हूं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय, मेरे पास सब कुछ है, सबसे ज्यादा वेल्थ, सबसे ज्यादा ब्यूटी, सबसे ज्यादा ऑपुलेंस, सबसे ज्यादा यश, सबसे ज्यादा कीर्ति, सब कुछ है मेरे पास। तो भी मैं अपने भक्तों के लिए इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में आया और अपने नियत कर्म कर रहा हूं। तो तुम समझो अर्जुन की श्रेष्ठ कौन है। और यहाँ पर वो अर्जुन को कह रहे हैं, हे पार्थ, हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, प्यार से बोल रहे हैं क्योंकि पृथा उनकी बुआ है कुंती। तो प्यार से अलग अलग श्लोकों में, हमने ये पहले भी देखा, अलग अलग श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कभी प्रेम से, कभी गुस्से में, कभी सरकास्टिकली, कभी कुछ टॉन्ट मारने के लिए। यहाँ पर बहुत प्यार से बोल रहे हैं, हे पृथा पुत्र, हे मेरी बुआ के पुत्र, हे मेरे छोटे भाई, हे मेरे भाई, मैं तुम्हें स्नेह से ये बता रहा हूँ कि तुम देखो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, मेरा जैसा व्यक्ति श्रेष्ठ है, देखो मेरी तरफ, जो जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है तीनों लोकों में, मैं तो परम ईश्वर हूं, पर उदाहरण देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देने के लिए, एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए, एक आइडियल रोल मॉडल बनने के लिए मैं सारे कर्म कर रहा हूं। तो तुम समझो ये बात। तो बता रहे हैं कि अगर मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। वर्ण शंकर के बारे में अगर आपको याद हो तो रेफरेंस आया था फर्स्ट चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर में भी रेफरेंस आया था जब अर्जुन ने बोला था कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं अगर लड़ूंगा तो सारे क्षत्रिय जो इस युद्ध भूमि पर हैं वो मर जाएंगे, और फिर जो उनकी जो औरतें हैं, जो माताएं हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी माताएं हैं, वो सब क्या करेंगी, और फिर उनका जो लाइफ है वो भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे आदमी की उनके ऊपर उनको निर्भर रहना पड़ेगा, और फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो वर्ण शंकर होंगे, अवांछित पुत्र होंगे जिनकी जरूरत नहीं है, और उससे जो पूरी सोसाइटी है वो भ्रष्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन अर्जुन ने श्री कृष्ण को किया था चैप्टर 1 में, और चैप्टर 3 में, अभी अध्याय 3 में कर्म योग में 22वें श्लोक में कृष्ण समझा रहे हैं कि ऐसा करने से, तुम्हारे लड़ने से, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हें तो अपना धर्म निभाना है, अगर तुम नहीं लड़ोगे, तो अगर तुम लड़ोगे तो वर्ण शंकर पैदा नहीं होंगे, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो वर्ण शंकर पैदा होंगे। अर्जुन को ये कंफ्यूजन है कि अगर मैं लड़ूंगा तो मैं क्षत्रियों को मार दूंगा, और फिर जो जितनी भी स्त्रियां हैं वो, उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, और फिर वर्ण शंकर पैदा होंगे। तो यहाँ पे कृष्ण ये कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, तुम क्षत्रियो, अगर तुम अपना धर्म नहीं निभाओगे तो अधर्म जो है वो बढ़ जाएगा, अधार्मिक लोग बढ़ जाएंगे, और फिर वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। तो समझो इस बात को। तो ये बता रहे हैं, और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए वो बता रहे हैं कि देखो मैंने क्या क्या किया है, तुम ये समझो कि मैंने क्या किया है, मैं तो भगवान हूँ, परमेश्वर हूँ, मैं तो दीनानाथ हूँ, दीन दयाल हूँ, सभी दीनों की रक्षा करने वाला हूँ। तो मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आया हूँ, मैं राजा बना हूँ, मैं राजा बना, द्वारकाधीश बना, मैं यहाँ आया हूँ, क्षत्रिय बना हूँ, तुम्हारे साथ आकर लड़ रहा हूँ, और तुम्हारे लिए घोड़ों को हाँक रहा हूँ, तुम्हारा सारथी बना हूँ। क्या मुझे ये सब करने की जरूरत थी? पर मैं आया हूँ एक आइडियल रोल मॉडल बनने के लिए और सबको समझाने के लिए कि देखो किस तरह से अपने नियत कर्म करने बहुत बहुत जरूरी है। आप सोचिए, अगर भगवान घोड़े हाँकने नहीं आते और अगर अर्जुन के सारथी नहीं बनते तो हमें तो भगवत गीता का ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता। तो भगवान अपने भक्तों के लिए किस लेवल पर जाते हैं, भक्त वत्सल हैं,
कितने किस किस लेवल तक जाते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि ये तुम्हारा घर नहीं है, इस ड्रामा, ये जो ड्रामा हो रहा है इसको बंद करो, और जब ये ड्रामा बंद होगा, खत्म होगा, कर्टन्स गिरेंगे, तो अपने नित्य धाम वापस आ जाना। मैं तुम्हें आया हूं बताने कि तुम्हें अपने नित्य धाम वापस कैसे आना है। तो भगवान आकर्षित करने आते हैं हमें अलग अलग अवतार लेकर, और भगवत गीता में वो यही बता रहे हैं कि मैं तुम्हें आकर्षित करने आया हूं, मेरी तरफ चलो। तो भगवान के जो अवतार हैं, अलग अलग जो अवतार होते हैं, वो भी स्वयं शास्त्रों का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ सभी शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है उसका पालन कर रहे हैं। तो यही बता रहे हैं इस श्लोक में। अगले श्लोक में 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करूंगा, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? ताकि मैं रोल मॉडल बनूं, एक आइडियल बनूं, सब लोग मुझे फॉलो करें। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो लोग मुझे फॉलो करेंगे और सब गलत काम को फॉलो करेंगे, मेरा गलत अनुगमन करेंगे। वो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा गलत अनुगमन करें। मैं तो ये चाहता हूं कि सारी चीजें जो भी मैं सही कर रहा हूं, शास्त्रों का पालन कर रहा हूं, वो लोग करें। तो हम ये सब जानते हैं कि किस तरह से पॉलिटिशियंस को हमने देखा है, किस तरह से हम फिल्म एक्टर्स को फॉलो करते हैं, किस तरह से हम सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। जैसा वो करते हैं हम सोचते हैं कि ये चीज सही है, हमें ये फॉलो करनी चाहिए। आप जानते हैं नेता जो वर्ड है ना, वो नेत्र से आता है। एक्चुअली वो नेत्र है, वो आंखें जो सब चीजें देखती हैं और सब चीजें सही देखना चाहती है। पर आजकल के नेता ही नेत्रहीन हो गए हैं, तो हम उनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं अपने नियत कर्म बहुत मेटिकुलसली, बहुत परफेक्टली करने वाला हूं, ताकि सब मुझे फॉलो करें। और ये हम सब जानते हैं, हमारा बॉस जैसा करता है हम वैसा ही करते हैं, हम धीरे 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 एसोसिएशन में वैसा ही बन जाते हैं। तो इनफैक्ट रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो इंट्रोवर्ट पर्सन है ना, जो सबसे कम इंटरैक्ट करता हो लोगों से, उसमें भी इतनी क्षमता है, उसमें भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। आजकल तो वैसे इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, अगर आप जानते हो तो नया प्रोफेशन निकला है, इन्फ्लुएंसर। So you can be a social media influencer. So with your posts and with your stories, and आप अपने आचरण के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं सर्टेन काम करने के लिए। तो आप सोचिए ये कलयुग का हाल है, इन्फ्लुएंसर्स करके एक पोजीशन ही पैदा हो गई है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट the real and the authentic and the absolute truth, the real influencer who is Shri Krishna. We have to be influenced by him, and that is what he's trying to do, कि मैं एक ऐसा इन्फ्लुएंस बनूं कि सब लोग मुझे अच्छे से फॉलो करें। तो यहाँ वो ये बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि वैदिक कल्चर, जो सोसाइटी थी, वो ऐसी थी कि सभी जो भी व्यक्ति थे, जितने भी जीव थे, वो वर्ण और आश्रम में बटे हुए थे। 4 वर्ण और 4 आश्रम, वर्ण और आश्रम, और अपने उसी वर्ण और आश्रम के हिसाब से उनको ड्यूटी करनी थी। तो यहाँ पर अर्जुन को बार बार वो यही याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें लड़ना है। ब्राह्मण है तो उनको वेदों का पाठ पठन करना है, उनको दूसरों को वेद समझाने हैं। और ऐसे ही शूद्र और ऐसे ही वैश्य। श्री कृष्ण तो वैश्य नंद बाबा के घर जब वो गए, जब वसुदेव ने उनको नंद महाराज के घर छोड़ा, तो श्री कृष्ण ने 11 साल तक तो वैश्य का जो भी ड्यूटीज थी वो निभाई थी। तो वो बता रहे हैं। और आश्रम, गृहस्थ सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो बता रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से फॉलो करोगे तो सोसाइटी में कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बट ये है कलयुग, कोई भी अपना वर्ण और आश्रम न जानता भी है तो फॉलो नहीं करना चाहता, और इसीलिए आज इतनी डिस्टर्बेंस इस सोसाइटी में हो रही है। ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं और बोल रहे हैं अर्जुन को। ये मैंने पहले भी बोला था कि भगवत गीता इज लाइक अ पेप टॉक बेसिकली, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो रेलेवेंट, इट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। आज की भी हर सिचुएशन में भगवत गीता में हर प्रॉब्लम का आंसर है। कॉर्पोरेट्स हो या आप कोई भी काम करते हो, आप हाउसवाइफ हो, आप मदर हो, आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भगवत गीता में मिलेगा। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, इन माय ओन वर्ड्स बट जस्ट अ ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट ही सेइंग, कि अर्जुन वॉक द टॉक, जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं
वो करो और उसी के बारे में बात भी करो। वही चीज तुम करो ताकि लोग तुम्हें अच्छे से फॉलो कर सके। तो जो तुम समझा रहे हो, जो तुम प्रीच कर रहे हो, वॉट एवर यू स्टैंड फॉर, वही एक्शन करो भी, और वही मैं भी कर रहा हूँ, कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। तो अपने धर्म को निभाना है। हमारी पोजीशन क्या है यहाँ पर? कृष्ण अपनी पोजीशन जो सारथी की थी उसको अच्छे से निभा रहे थे। अर्जुन को बोले थे तुम क्षत्रिय हो, तुम अपनी पोजीशन को अच्छे से निभाओ। और हमें बता रहे हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारा धर्म क्या है। वी आर नॉट हिंदूज, मुस्लिम्स, पंजाबीज, गुजरातीज, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है कि हम कृष्ण के दास हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारा धर्म यही है कि हम उनके दास हैं, हम उनके सर्वेंट हैं। तो हम बेटर उस सर्वेंट की तरह ही काम करें। हमें उन्होंने इस दुनिया में भेजा है, वो भगवान है, हम उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल है, उन्हीं का सर्वेंट है, उन्हीं का एक अंश है। तो हमें हर कार्य उनके लिए ही करना है, यही यहाँ पर बता रहे हैं। एक छोटा सा एक किस्सा आपसे शेयर करूंगी, बहुत स्वीट है। भगवान राम जब हनुमान जी के साथ थे तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि हनुमान, तुम्हें कौन क्या लगता है कि किसके चरण सबसे श्रेष्ठ हैं, कौन है सबसे श्रेष्ठ, तुम किसको फॉलो करना चाहोगे? तो हनुमान जी ने श्री राम को कहा कि भगवान श्री राम, मैं तो आप ही को फॉलो करना चाहूंगा और आप ही के चरण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, आपके तीनों चरण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो श्री राम ने कहा तीनों चरण, मेरे तो दो ही चरण है, कौन से तीनों चरण की बात कर रहे हो तुम? तो फिर हनुमान जी ने समझाया कि आपके चरण कमल आपके दो चरण कमल और तीसरा चरण आपका आचरण, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो लीडर्स का और सभी सभी जितने भी जो भी हेड्स हैं, जो भी कंट्रोल की पोजीशन में है, चाहे वो घर के मुखिया हो, चाहे वो अपनी अपनी जॉब में मुखिया हो, चाहे वो अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल हो, जो भी रोल मॉडल हो, एज पिता, एज मदर, एज बड़ा भाई, एज बड़ी बहन, एज फ्रेंड, एज गुरु, एज आचार्य, हमारा एक ही काम है कि हम आइडियल जो धर्म है उसका पालन करें, ताकि हमारा अनुगमन करने वाले लोग भी उसी को फॉलो करें। ये इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान। आगे 24वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? 24वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म ना करूं, मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, नियत कर्म जो मेरा धर्म है, अगर उसको मैं फॉलो नहीं करूंगा तो सारे लोग जो है नष्ट हो जाएंगे। और अवांछित जन्म समुदाय, वर्ण शंकर, अवांछित अनवांटेड पॉपुलेशन उत्पन्न करने का मैं कारण हो जाऊंगा, और इस तरह से संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। वर्ण शंकर की बात यहाँ कर रहे हैं कि अगर हम अपना अपना धर्म नहीं निभाएंगे तो वर्ण शंकर पैदा होंगे। और ये जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है ना, ये जो नियत कर्म है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये नियत कर्म हम और आप जैसे बद्ध जीवों को ही अप्लाई होते हैं। एक्चुअली ये नियत कर्म श्री कृष्ण को अप्लाई होते ही नहीं, क्योंकि वो तो आत्माराम है, वो तो अपने आप में है, वो तो सभी से डिटैच्ड है, सभी से अटैच्ड होते हुए भी डिटैच्ड है। हम हैं जो सभी से अटैच्ड हैं, एक मतलब बिल्कुल डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे लिए ये पोजीशन है, हमारी ये सिचुएशन है कि हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज तो करनी ही करनी पड़ेंगी। श्री कृष्ण तो इस सब से एग्जेम्प्टेड हैं, उनको अब ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी षड ऐश्वर्य संपूर्ण है, फिर भी वो कर रहे हैं, आत्माराम होने के बावजूद वो ये कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं ताकि हम समझ सके, हमारे लिए वो आए, हम उनकी बातों को समझ सके और हम उनको फॉलो अच्छे से कर सके। तो क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि जो कॉमन मैन है वो मेरा अनुसरण करेगा, तो इसीलिए मुझे अपनी ड्यूटीज करनी है। और वर्ण शंकर के बारे में समझा रहे हैं। वर्ण शंकर जो शब्द है उसको समझा रहे हैं कृष्ण की वर्ण शंकर शब्द का मतलब क्या है एक्चुअली। वर्ण, जैसे मैंने आपको बताया, 4 वर्ण है सोसाइटी में, 4 वर्ण बनाए गए हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उनकी पोजीशन के हिसाब से। और शंकर का मतलब अर्थ यहाँ होता है मिक्स्ड। तो भगवान समझा रहे हैं कि अगर इंटर मैरिज होती है अलग अलग वर्णों में, अपना ये जो हायरार्की है ये मेंटेन करे बिना, जब भी कोई 2 वर्णों में इंटरकास्ट इंटर मैरिज होती है तो उसमें ध्यान जरूर ये रखना है कि जो भी मेल हो वो हायर वर्ण का हो। अगर फीमेल हायर वर्ण की होती है तो
इश्यूज क्रिएट होते हैं, ये यहाँ भगवान समझा रहे हैं। और अगर कोई भी धर्म का पालन किए बिना और संस्कारों का पालन किए बिना अगर विवाह संपन्न होता है और अगर बच्चे की प्राप्ति होती है, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, तो वो वर्ण शंकर होते हैं, क्योंकि उन्हें संस्कार जो धार्मिक जो संस्कार जो उन्हें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते। तो शास्त्रों में इस चीज का बहुत अच्छे से वर्णन है। शास्त्रों में समझाया गया है कि जब भी विवाह होता है तो विवाह का एक गोल होता है, और वो गोल होता है कृष्ण के भक्तों को पैदा करना, कृष्ण के भक्त पैदा करना, विष्णु के भक्त पैदा करना। और उसके लिए जो माता पिता होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें पुत्र या पुत्री चाहिए, और वो उसे किस तरह से भगवान का शुद्ध भक्त बनाएंगे। उसके लिए गर्भाधान संस्कार होते हैं और ऑस्पिशियस टाइम चुना जाता है और गुरु को बताया जाता है, गुरु से एडवाइस ली जाती है, और फिर वो गर्भाधान संस्कार को फॉलो किया जाता है। ऐसे शास्त्र पढ़े जाते हैं जिससे गर्भ में जो बच्चा जो जन्म लेता है और जो बढ़ रहा है वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बने। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर मैं अपने कर्म नहीं करूंगा, धर्म का पालन नहीं करूंगा, तुम नहीं करोगे, तो जो सारे जो कॉमन लोग हैं वो हम लोगों को फॉलो करेंगे, और फिर वो कोई भी धर्म का पालन नहीं करेंगे, फिर वर्ण शंकर पैदा होंगे। वर्ण शंकर पैदा होने से सोसाइटी में बहुत डिस्टर्बेंस होगी, ये बता रहे हैं, और अधर्म जो है वो फैलेगा। वर्ण शंकर पैदा होने की वजह से ही जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज हैं, जितने भी जो 3 ताप हैं, त्रिताप के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आधि भौतिक, आधि आत्मिक और आधि दैविक क्लेश। ये क्लेश हम सभी इससे ग्रस्त हैं। तो वर्ण शंकर पैदा होने से, धर्म की स्थापना न होने से, धर्म की ग्लानि होने से वर्ण शंकर पैदा होते हैं, और उसी से ये आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आत्मिक क्लेश पैदा होते हैं। ये जो सूखा पड़ना, सुनामी आना, अभी जो ग्लेशियर बहुत रिसेंटली अभी जो उत्तराखंड में हुआ, ऋषिकेश के पास चामोली गांव में जो ग्लेशियर जो फटा, ये सभी कलयुग में जो क्लेश हो रहे हैं, ये सभी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वर्ण शंकर पैदा कर रहे हैं हम भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के भक्त पैदा नहीं कर रहे। हम पैदा होते ही या हम पैदा करने से पहले उस इंटेंशन से बच्चे को जन्म नहीं देते कि वो भगवान का भक्त बनेगा, और उसके बाद भी हमें वो संस्कार वो बच्चे को नहीं देते कि वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बने। इसीलिए ये वर्ण शंकर पैदा होते हैं। कुछ बहुत हार्ड हिटिंग फैक्ट्स और हार्ड हिटिंग ट्रुथ्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भगवत गीता से। शायद सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगे, बहुत शायद रिपेलिंग लगे, या बहुत शायद उसमें डाउट्स आए हमें कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ जो भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन को समझा रहे हैं। तो हमें डेप्थ में समझना चाहिए इन चीजों को, हमारे लिए ही ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो हमें अपने आप को फॉर्चुनेट समझना चाहिए कि आज हमें ये ज्ञान समझ में आ रहा है, हम सुन पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, और आगे हम इसके ऊपर हम अनुसरण कर सकते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं, ड्यूटीज के बारे में ही बार बार इन सभी श्लोकों में ड्यूटीज को ही एम्फसाइज कर रहे हैं भगवान। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पर्पट में समझा रहे हैं कि कभी कभी, हाँ, ये तो हमने देखा कि चलो श्री कृष्ण आए, अवतार खुद आए, और भगवान श्री कृष्ण जो खुद भगवान है वो आए और उन्होंने ये सब नियत कर्म किए, सारथी बने, राजा बने, क्षत्रिय बने, सब एक रोल मॉडल बनने के लिए, हमें सिखाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि पर भगवान श्री कृष्ण भी कभी कभी धर्म का पालन नहीं करते। ऐसी कुछ लीलाएं हमने पढ़ी हैं, हमने सुनी है, हमने देखी हैं, हमने समझी है कि कभी कभी भगवान श्री कृष्ण भी धर्म को वायलेट करते हैं। क्यों करते हैं? श्री कृष्ण वो भी समझाते हैं कि तुम्हें ये डाउट है अगर कि मैं भी तो ऐसा करता हूं, मैंने भी ऐसा कई बार किया है कि मैंने रूल्स को वायलेट किया है, तो क्यों करता हूं वो भी सुन लो, उसका भी रीजन है। उसके 2 रीजंस हैं, 2 मेन रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्लेजर के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कई बारी धर्म का पालन नहीं करते, रूल्स को तोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज वो अपना भक्तों को प्लीज करना चाहते हैं। कई बार ऐसा करते हैं। और दूसरा, ये दिखाने के लिए कि मैं भगवान हूं, क्योंकि मैं सब कुछ कर रहा हूं, सारे ड्यूटीज अपने निभा रहा हूं, तो प्लीज डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। कभी कभी ये शौक देते, थोड़ा सा करंट पास करते कि समझो तुम बद्ध जीव हो, भगवान मैं हूं, तो मुझसे सारी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, तुम अपना काम करते रहो, मैं अच्छा
रोल मॉडल हूं, पर मैं कभी कभी इधर उधर हो सकता हूं तुम्हारे भले के लिए ही, ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि ऐसा कब हुआ। आप सोच सकते हैं, या आपको पता हो तो आप पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बट एक एग्जाम्पल की गोवर्धन लीला जब हुई, जब कृष्ण छोटे से थे, 7 इयर्स के थे, 7 साल के थे, तब गोवर्धन लीला के टाइम उन्होंने देखा कि बहुत सारे तैयारी हो रही है, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब लोग लगे हुए हैं, बहुत तैयारी हो रही है, बहुत सारे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी हुई है, बहुत सारा भोजन बन रहा है, भोग के लिए बहुत कुछ बन रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है। तो दिवाली के अगले दिन तो नंद महाराज ने बोला कि ये इंद्र के लिए यज्ञ हो रहा है, क्योंकि इंद्र जो है ना वो वर्षा के देवता हैं, वही वर्षा देते हैं, और अगर वो बारिश नहीं देंगे तो सारा अनाज कैसे पैदा होगा, अनाज नहीं पैदा होगा तो हमारी गौ माता क्या खाएगी, हम क्या खाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो उन्हें खुश करने के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला उनको खुश करने के लिए कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा ये सब देता तो सब कुछ मैं हूं, ये इंद्र को क्यों इतना खुश किया जा रहा है, इंद्र की तो ड्यूटी है वर्षा देना, बारिश देना, सारे अनाज को उगाना, तो इंद्र को इतना सब ये सब लल्लो पच्चो करने की जरूरत नहीं है इंद्र के लिए। तो कहते हैं सब कुछ ये बंद करो, ये सारा यज्ञ बंद कीजिए आप, पिताजी आप ये सब बंद कीजिए, और हम क्या करेंगे, हम गोवर्धन के लिए यज्ञ करेंगे, हम गोवर्धन पर्वत के लिए सारा जितना भी ये जो सब कर रहे हैं हम, पूजा अर्चना आराधना यज्ञ उनके लिए करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ दे रहे हैं हमको। आप देखिए वहां पे कितनी हरी घास है, कितनी मीठी घास है गौ माता के लिए, जो खाने के बाद गौ माता इतना मीठा दूध देती है। वहां कितने अच्छे अच्छे वन है, कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, वहां से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वहां कितने अच्छी केव्स हैं जहां पर जाकर हम वहां पे जाके रेस्ट कर सकते हैं, वहां कितनी अच्छी नदियां हैं, वहां यमुना मैया बहती है, कितना हमें पानी जल वहां से मिलता है, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो जब नंद बाबा को समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर कृष्ण एक झूठ बोलते हैं और धर्म को तोड़ते हैं और बोलते हैं, समझाते हैं सबको कि एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है लाइफ में, हमारा धर्म क्या है पता है, सबको बता दें, हमारा धर्म है कर्म मीमांसा फॉलो करना, फिलॉसफी, एक तत्व इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं कर्म मीमांसा तत्व हमें फॉलो करना है। उस तत्व के हिसाब से कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, कर्म इज एवरीथिंग, भगवान कोई नहीं है, कर्म सब कुछ है, और हमें कर्म अपना जो है सबसे सही रखना चाहिए, और भगवान कोई नहीं है, हमें कोई बिलीव नहीं करना है गॉड में। तो अब हम ये जानते हैं कि ये चीज तो गलत है। कर्म मीमांसा जो तत्व है, बेसिकली देयर आर 6 फिलोसफीज जिसमें कर्म मीमांसा को एकदम अभी डेनिग्रेट कर दिया गया है, और हम जानते हैं कि फिलोसफी क्या है, जो भगवत गीता की फिलोसफी वही है कि श्री कृष्ण भगवान है और हमें सब कुछ उनको समर्पण करना है, निष्काम कर्म योगी बनना है। पर उस समय कृष्ण ने धर्म की ग्लानि की, धर्म को तोड़ा और गलत चीज को प्रपाउंड किया, गलत चीज को प्रोपोगेट किया, सिर्फ इसीलिए ये समझाने के लिए कि इंद्र की पूजा मत करो, हम कर्म करते हैं, हम सब वैश्य हैं, हम सब किसान हैं, हम सब गौ माता की रक्षा करते हैं, हम अपना काम करते हैं और उससे अनाज उगता है, तो हमें वो ही करना चाहिए, और हमें गोवर्धन को ही थैंक्स बोलना चाहिए, इंद्र को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण ने धर्म को तोड़ा अपने डिवोटीज, अपने जितने भी ब्रजवासी थे उनकी खुशी के लिए, ताकि वो बार बार इंद्र की मर्सी पे ना रहे, वो इंद्र की मर्सी पे ना रहे कि सिर्फ इंद्र जब वर्षा देंगे तभी हमें सब कुछ मिलेगा, इसके लिए। दूसरा एग्जाम्पल बुद्धिज्म। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध जब हुए, जो अवतार लिया उन्होंने, वो अवतारी थे, एक वन ऑफ द इनकारनेशन थे श्री कृष्ण के, पर उन्होंने जो तत्व जो ज्ञान हमें दिया वो था शून्यवाद, वो शून्यवाद था। और उसमें भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भगवान नहीं है, उन्होंने भी एथिज्म, एथिस्टिक फिलोसफी है बुद्धिज्म भी, और उन्होंने शून्यवाद बताया, और उन्होंने सिर्फ एक चीज को बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया, वो था एनिमल्स को मत मारो, एनिमल्स को मत मारो, क्योंकि उस समय पर वेदों के नाम पर, सैक्रिफाइसेस के नाम पर, यज्ञ के नाम पर बहुत सारे जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। तो सिर्फ और सिर्फ उस काम को पूरा करने के लिए, उस कर्म को पूरा करने के लिए वो बुद्ध के रूप में आए, और उन्होंने ये थ्योरी प्रोपोगेट की कि एनिमल्स को मत मारो, सैक्रिफाइस मत करो, और वेदों को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, वेदों में जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि वेदों में लिखी हुई चीजों को लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करे थे। वेदों में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, वेद तो भगवान के श्रीमुख से खुद निकले हैं, तो वेदों को ही हमें फॉलो करना है। बट उस समय उस अवतार में आकर भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धा के रूप में ये बताया, उन्होंने यहाँ पर भी धर्म को वायलेट किया, बट क्यों किया, अपने डिवोटीज के प्लेजर के लिए, ताकि उनके डिवोटीज जो हैं, जो गलत काम कर रहे हैं वो ना करें।
सो बेसिकली भगवान ये बता रहे हैं कि ध्यान रखो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, नियम पालन कर रहा हूँ और मैं करता ही रहूंगा, पर मुझे ये मेरे पास ये फ्रीडम है, मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं जब चाहूं तब ना भी करूं, पर तुम्हें मुझे जिस तरह किस तरह से तुम्हें फॉलो करना है, मुझे तुम्हें मेरा अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। अनुसरण मेरे जैसा जो भी मैं शास्त्रों में बोल रहा हूँ उन रूल्स रेगुलेशंस को, तत्व को फॉलो करना है, मुझे कॉपी नहीं करना, एक एक मेरी एक्टिविटी को कॉपी नहीं करना, क्योंकि हम कॉपी कर भी नहीं सकते। भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर 7 दिन और 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को उठाया। कॉपी करने जाए तो हम तो एक पत्थर को भी नहीं उठा सकते, छोटे से पत्थर को भी नहीं उठा सकते, तो गोवर्धन पर्वत तो हमारे बस की बात नहीं है। सो कॉपी नहीं करना है हमें, जो भी भगवान ने एक्टिविटीज की, हमें ये नहीं करना है, कहना है कि भगवान की भी तो 16,108 पत्नियां थी, हम भी 16,108 पत्नियां कर सकते हैं। आप कहते हो ना भगवान को फॉलो करो, श्री कृष्ण को फॉलो करो, श्री कृष्ण भी तो रास लीला करते थे, हम भी रास लीला कर सकते हैं। अनुकरण नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, अनुसरण करना है। रास लीला भगवान श्री कृष्ण ने की गोपियों को खुश करने के लिए, गोपियों के प्लेजर के लिए। गोपियां जो उनकी सबसे उच्च भक्त थी, उनकी सबसे उच्च भक्त थी गोपियां, उनके लिए ये गोपियां जो थी, त्रेता युग में सभी ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, जो श्री राम से इतने ज्यादा प्रभावित थे, उनके भक्त बनना चाहते थे, उनके साथ रहकर उनका उनका अनुगमन करना चाहते थे। और तब श्री राम ने उन्हें कहा था कि मुझे तो एक पत्नी व्रत मैंने इस जन्म में लिया है, पर द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तब मैं एक पत्नी व्रत के साथ नहीं आऊंगा, और तब मैं आप सब पर कृपा बरसाऊंगा। और वो सारे ऋषि फिर गोपी बने द्वापर युग में, और श्री कृष्ण ने उन सभी गोपियों से विवाह कर कर उनकी भक्ति, उनके ऊपर कृपा की, उनकी भक्ति को सार्थक किया, उनके ऊपर कृपा की। तो हमें गलत इंटरप्रिटेशन करके भगवान को कॉपी नहीं करना है, भगवान ने जो तत्व दिए हैं उनको फॉलो करना है। तो एक सवाल यहाँ पर ये भी आ सकता है, जो कि हम पूछ सकते हैं, 24वें श्लोक की हम बात कर रहे हैं, हम पूछ सकते हैं कि भगवान तो भगवान है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें धर्म को वायलेट करने की, उन्हें रूल्स रेगुलेशंस वायलेट करने की क्या जरूरत है अपने भक्तों को खुश करने के लिए? तो अब आप समझिए, बहुत डीप तत्व है उसमें। भगवान के जो भक्त है ना, तो असंख्य जीव हैं इस रूम में जहां मैं बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, शायद इस रूम में मैं सिर्फ एक अकेली दिख रही हूँ इस कैमरा में, शायद आप घर में एक अकेले उस रूम में बैठे हैं, बट असंख्य जीव हैं हमारे चारों तरफ, ऐसे जीव जो हम देख नहीं सकते, ऐसे जीव जो हम महसूस नहीं कर सकते। हमारे खुद के शरीर के अंदर असंख्य बैक्टीरिया है, तो असंख्य जीव है, और हर जीव का एक रिलेशनशिप है श्री कृष्ण के साथ, एक अलग रिलेशनशिप है, एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। और श्री कृष्ण जो है अखिल रसामृत मूर्ति हैं, अखिल रस अमृत मूर्ति, जितने भी रस हैं उन सभी का आदान प्रदान वो आराम से कर सकते हैं। हमारा उनके साथ सब इंडिविजुअल लोगों का उनके साथ एक फ्लेवर का रिलेशनशिप है। 5 मेन रस है। शांत रस जिसमें कोई प्रीडोमिनेंट भाव नहीं है, इट्स शांत, इट्स न्यूट्रल। तो पेड़ पौधे जो है वो शांत रस में भगवान के साथ अपना आदान प्रदान कर रहे हैं, रिलेशनशिप का। उसके बाद आता है दास्य रस, जो हम सबका रस है, दास्य रस, हम उनके दास हैं। ये फ्लेवर, इस मेलो, इस रस के साथ, इस फ्लेवर के साथ हमें भगवान के साथ अपनी रिलेशनशिप रखनी है। उसके ऊपर और एलिवेटेड रस है सख्य रस, एज अ फ्रेंड। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी दोस्त थे वो उनके साथ सख्य रस में उनके साथ आदान प्रदान करते थे प्रेम का। उसके ऊपर आता है वात्सल्य रस, यशोदा मैया का वात्सल्य रस। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझती ही नहीं थी, वो तो उन्हें अपना लल्ला ही समझती थी, उन्हें अपना बच्चा ही समझती थी। उसके भी ऊपर, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट रस है, वो है माधुर्य रस। माधुर्य रस, वो रस जो सभी गोपियों का भगवान के साथ था रिलेशनशिप, वो सबसे टॉप मोस्ट, इसीलिए गोपियों को टॉप मोस्ट भक्त कहा जाता है भगवान का। हम दास्य रस में आते हैं। ये 5 रस है प्राइमरी रस, और उसके बाद आते हैं 7 सेकेंडरी रस, जिसमें अद्भुत, हम बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कई बारी भगवान की लीलाओं को देखकर, भगवान की मर्सी को देखकर। कई बारी हम बहुत कंपैशनेट हो जाते हैं, करुणा, कई बारी हम हंसते हैं, कई बारी हम रोते हैं, तो कई बारी हम डर जाते हैं। तो ये कुछ 7 सेकेंडरी रस हैं
जो कि हमारे प्राइमरी रस को नरिश करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं। तो 12 रस हैं। अब आप सोचिए, काउंटलेस इनफाइनाइट जीव, और इनफाइनाइट जीव इनटू 12 रस, मतलब इनफाइनाइट रस, इनफाइनाइट फ्लेवर्स और इनफाइनाइट रसों में भगवान का आदान प्रदान चल रहा है। इसीलिए कुछ भक्तों के लिए कभी कभी भगवान धर्म को थोड़ा सा इधर उधर ट्विस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबके साथ उनका रिलेशनशिप चल रहा है एट एन इंडिविजुअल लेवल, और सबको खुश रख रहे हैं भगवान, सबको आकर्षित कर रहे हैं, सबके रस की तरह से अलग अलग तरीके से उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये इस रस में इसको इस तरह से अट्रैक्ट करता हूँ। अच्छा, पर ये जो दूसरे जो प्रभु जी यहाँ बैठे हैं उनका रस अलग है, तो उनको अलग तरीके से अट्रैक्ट करता हूँ। तो भगवान इतने सारे भक्तों के साथ, असंख्य जीवों के साथ ये खेल खेल रहे हैं। इसीलिए कभी कभी वो ऐसा करते हैं, कभी कभी धर्म को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। और हमारी जो भक्ति है ना, ये जो हमारा दास्य रस है, ये जो हमारा भाव है, ये जो हमारी भक्ति है, ये जो हमारा निष्काम कर्म योगी बनने का जो हमारा गोल है, जो भगवत गीता हमें बता रही है, ये भक्ति कहाँ कल्मिनेट होगी? जिस जिस दिन ये भक्ति कल्मिनेट होगी, जिस दिन ये भक्ति अपनी उच्च कोटि पर पहुंचेगी ना, उस दिन हम डायरेक्टली भगवान के धाम नहीं चले जाएंगे। एक स्टेप है, उसके लिए भी स्टेप है। उस दिन क्या होगा, भगवान हम पे ये कृपा करेंगे कि हम भगवान की जो लीलाएं जो चल रही है ना, भगवान की लीलाएं जो इतने असंख्य ब्रह्मांडों में चल रही है, आज आज जब हम बात कर रहे हैं, तो आज इसी क्षण भी किसी ना किसी ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की लीला चल रही है, जहाँ श्री कृष्ण खुद अवतारी, खुद उन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने अवतार लिया है, वो इस ब्रह्मांड पे, किसी किसी ब्रह्मांड पे आए हैं और अपने भक्तों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो जब जब भगवान आते हैं ना, तो जब हम भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंचेंगे ना, तब हम भगवान की लीला में घुसने की हमें क्वालिफिकेशन मिलेगी, हम भगवान की लीला में घुस पाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं वो प्लेजर? क्या आप फील कर सकते हैं वो इंटेंसिटी, रस की, प्लेजर की, सुख की, आनंद की? ये सुख जो इस वर्ल्ड में हमें मिल रहा है ना, ये सुख जो एक आइसक्रीम खाने से, जो अच्छे कपड़े पहनने से, जो एक मूवी देख लेने से, फ्रेंड्स के साथ हंस लेने से, ये जो सुख मिल रहा है ना, ये बहुत तुच्छ है। आप उस आनंद की कल्पना कर सकते हैं जब हम श्री कृष्ण की लीला में खुद भाग लेंगे, खुद भाग लेंगे। किसी भी रस में हम भाग ले सकते हैं, जो जो भी हमारा प्रीडोमिनेंट रस है, प्रीडोमिनेंट रस है। शायद हम शांत रस में उनकी लीला में पार्ट लें, शायद हम सख्य रस में लें, शायद हम दास्य रस में लें, शायद हम माधुर्य रस में लें, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही टॉप मोस्ट लेवल का है। पर हमारी भक्ति की पराकाष्ठा ये होगी, और जब हम भगवान की लीला में प्रविष्ट होंगे, किसी न किसी रस में उनको सर्व करेंगे, उसके बाद ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। तो ये है हमारी भक्ति की पराकाष्ठा, और इसीलिए हमें भगवान अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, बोल रहे हैं मेरे लिए काम करो, मेरे बच्चे हो, मेरे लिए काम करो, मेड सर्वेंट बन के सैलरी के लिए काम मत करो, ये ड्रामा तुम्हारा वैसे भी एक दिन खत्म होने वाला है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे 25वें श्लोक में भगवान सकाम कर्मयोगी के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सकाम, जैसे मैंने बताया था, सकाम कर्मयोगी वो है जो जानता है, हाँ भगवान श्री कृष्ण है, वो चाहता है कि ठीक है आप हैं भगवान, आपके लिए कर्म करूंगा, पर भगवान थोड़ा सा फल मुझे भी दे देना। अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं कि सारे फल आपको अर्पित कर सकूं। तो हम देख सकते हैं कि जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन भी थे और दुर्योधन भी थे। अर्जुन दुर्योधन दोनों अपना कर्म कर रहे थे, दोनों लड़ रहे थे, पर अर्जुन जो है वो निष्काम कर्मयोगी थे, निष्काम कर्मयोगी थे। भगवान श्री कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, जैसे जैसे वो बोल रहे थे कर रहे थे, करना नहीं चाहते थे, पर फिर जब उन्होंने उनको अपना गुरु माना तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। और दुर्योधन क्या कर रहे थे? दुर्योधन अपने लिए कर रहे थे, वो जानते थे, श्री कृष्ण की इंपॉर्टेंस जानते थे, बट उनको भी फल प्राप्त करना था, उनको वो फल चाहिए था। तो 25वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान की दो तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं, विद्वान और अविद्वान, फुलिश और इंटेलिजेंट। जो विद्वान है, जो इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं, अपना पर्पस जानते हैं, और वो भौतिक चीजों से, भौतिक डिजायर से अटैच नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस अटैचमेंट से मैं यहीं पे फंस के रह जाऊंगा। जो जो विद्वान है, जो अविद्वान है,
जो फुलिश है वो अटैच हो जाते हैं सब चीजों से अटैच हो जाते हैं। उनको पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की जरूरत होती है। वो उसके लिए डिजायरस होते हैं, लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरा वाह वाह करें, मेरा नाम ले, मुझे लाभ मिले, मुझे प्रॉफिट मिले, मेरी प्रतिष्ठा हो। वो ये चाहते हैं, वो इन चीजों से अटैच्ड रहते हैं। तो हमें सोचना है, हमें भगवत गीता पढ़कर, भगवान श्री कृष्ण के वचन को पढ़कर, उनके उनकी उनकी वाणी को सुनकर हमें समझना है कि क्या सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। क्या मैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा से अट्रैक्टेड हूं? क्या मैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा से अटैच्ड हूं? सो क्या मैं विद्वान हूं क्या, या क्या मैं अविद्वान हूं? अगर मैं अविद्वान हूं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से अटैच्ड हूं, भगवान की सेंसेस के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अविद्वान हूं। अविद्वान हूं का क्या मतलब है? मुझे विद्या की जरूरत है, मुझे नॉलेज गेन करनी है। कहाँ से नॉलेज गेन करूंगा? मैं भगवत गीता से नॉलेज गेन करूंगा, मैं गुरु गुरु से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करके नॉलेज गेन करूंगा, मैं शास्त्रों को पढ़कर, साधु, मेरे आसपास जो जो प्योर डिवोटीज है, जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको फॉलो करके आगे बढ़ूंगा। सो अटैच रहना है या डिटैच होना है, ये हमारा डिसीजन है। हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देके आई विल एंड इट हियर। दो बिजनेसमैन हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में बैठे हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। एक अटैच्ड है, एक डिटैच्ड है। कैसे पता चलेगा कि कौन अटैच्ड है कौन डिटैच्ड है? दोनों बिजनेस कर रहे हैं, दोनों मार्केट में बैठे हैं, दोनों का प्रॉफिट लॉस चल रहा है। हमें पता चलेगा जो उनका जो फल उनको जो मिलता है, जो उनका उनकी मेहनत का जो फ्रूट है, फ्रूट ऑफ देयर लेबर, वो क्या है? मनी, लक्ष्मी, पैसा, जो वो गेन करते हैं, जो भी प्रॉफिट उनको मिलता है, उसको वो किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। उससे हमें समझ में आता है कि कौन सा बिजनेसमैन विद्वान है, डिटैच्ड है, और कौन सा बिजनेसमैन अविद्वान है, अटैच्ड है। अगर वो बिजनेसमैन जो सारी लक्ष्मी जो भी आती है सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करता है, वो अटैच्ड है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के चक्कर में ही फंसा रहेगा। जो बिजनेसमैन सोचता है कि ओके, मेरा ये गोल है, मैं निष्काम कर्मयोगी हूं, जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है वो भगवान की मर्सी, भगवान की अनुकंपा से ही प्राप्त हो रहा है, मेहनत मैं कर रहा हूं, कर्म मैं कर रहा हूं, पर करवाने वाले भगवान हैं। अब जो भी लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो रही है उसमें से वो डिविजन करता है, वो डिविजन करता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कितना परसेंटेज भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के लिए अर्पण करना है, भगवान के भक्तों के लिए लगाना है, भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए लगाना है। ऐसे अपनी जो भी इनकम है उसको डिवाइड करके रखता है, वो है वो डिटैच्ड बिजनेसमैन, वो है वो विद्वान बिजनेसमैन। इसकी चर्चा कर रहे हैं 25वें श्लोक में भगवान, और बता रहे हैं कि किस तरह से। एग्जाम्पल है एक छोटा सा, पर एग्जाम्पल बहुत डिटेल में नहीं दूंगी। हमारे हमारे आचार्य हुए सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, जो नवाब हुसैन शाह के लिए काम करते थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। पर नवाब हुसैन शाह ने ऐसा कहा था, अगर मेरे लिए काम नहीं करोगे, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर तुम लोग मेरे लिए काम नहीं करोगे, जो जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, सबको खत्म कर दूंगा, जो सबको खत्म कर दूंगा। नवाब हुसैन शाह ने ऐसा कहा। तो जब ये कंडीशन रखी, तो भगवान के भक्तों को बचाने के लिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के लिए काम करने लगे, और बहुत हाई पोजीशंस पे थे, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे थे। बहुत बहुत पैसा था उनके पास, बहुत धनी थे, बहुत धनी थे। पर उन्होंने क्या किया, जो अपना बहुत बड़ा पैलेशियल हाउस जो बनाया, बहुत बड़ा पैलेस बनाया, उसके अंदर क्या किया उन्होंने, दुनिया को दिखाने के लिए, बाहर की भौतिक जगत को दिखाने के लिए, वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे थे, नवाब हुसैन शाह के बहुत क्लोज थे, बहुत लक्ष्मी थी उनके पास। पर अपने घर के अंदर, अपने बड़े बड़े गेट्स, जो पैलेस के जो बड़े बड़े गेट्स थे, उसके अंदर उन्होंने गुप्त वृंदावन बनाया, गुप्त वृंदावन बनाया, जहां यमुना मैया बहती थी, जहां पर गोवर्धन पर्वत था, वहां पर उन्होंने गुप्त वृंदावन बनाया। और अंदर अपने घर में जब अपनी ड्यूटीज खत्म करके आते थे, भगवान के नाम का जप करते थे, प्रसाद खाते थे, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद खाते थे, भक्तों का संग करते थे, श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, और दूसरों को पढ़ाते थे, समझाते थे। तो आगे बहुत लंबी स्टोरी है, पर ज्यादा लंबी स्टोरी में नहीं जाऊंगी। पर उन्होंने अपनी लक्ष्मी, जब उन्होंने नवाब हुसैन शाह का साथ छोड़ा, और जब चैतन्य महाप्रभु, जो श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण स्वयं 500 साल पहले जब कलयुग में
अवतरित हुए और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह को छोड़ा और चैतन्य महाप्रभु के अनुगत हुए, तो उन्होंने अपनी उस सारी लक्ष्मी के साथ क्या किया? भगवान हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। हमारे आचार्यों ने क्या किया? 50% जो उनकी पूरी लक्ष्मी थी वो उन्होंने भगवान की सेवा में लगाई। 50%, 25% जो थी अपने रिलेटिव्स के लिए छोड़ी, अपने घर वालों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए छोड़ी, और 25% उसमें से अपने लिए रखा, इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा। कभी तबीयत खराब हो जाए, सिचुएशन खराब हो जाए, कभी सडनली लक्ष्मी की जरूरत पड़े। तो ये यहाँ पर भगवान एक एग्जाम्पल देके श्रील प्रभुपाद पर्पर्ट्स में समझा रहे हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के एग्जाम्पल देकर, कि ये हमें करना है, किस तरह से हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा से दूर जाना है, भगवान के पास जाना है, डिटैच होना है। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करके धीरे 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 डिटैच हो पाएंगे, नहीं तो इस डेंजरस डेंजरस वेरी वेरी डेंजरस कलयुग के भव सागर में डूब जाएंगे। ये जो हमारी नौका है, ये जो हमारा शरीर रूपी जो नौका है, ये डूब जाएगी अगर हम, हमारे साथ जो गुरु हैं, जो साधु हैं, अगर हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे। शास्त्र वो फेवरेबल विंड्स हैं, वो अच्छी हवाएं हैं, पॉजिटिव हवाएं हैं, जो हमारे इस शरीर रूपी नौका को इस भव सागर से निकाल कर अपने नित्य धाम ले जाएंगी। अगर हम ये सब चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो ये नौका में सारे जो अनर्थास हैं, नौका में भव सागर में जो जितने भी अनर्थास हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, एंगर, ग्रीड, एनवी, लस्ट, वो सब अनर्थास इस नौका में घुस जाएंगे। और जब नौका में पानी भर जाता है तो हम जानते हैं उस नौका के साथ क्या होता है, उस बोट का क्या होगा? वो बोट डूब जाएगी। और हमारे साथ भी यही होगा। अगर हम गुरु साधु शास्त्र को नहीं फॉलो करेंगे, भगवत गीता की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करेंगे, कृष्ण का अनुसरण नहीं करेंगे, तो इस हमारे शरीर रूपी नौका में सारे अनर्थास आ जाएंगे, सारे क्लेश आ जाएंगे और हमारी जो नौका है वो डूब जाएगी। तो हमें डूबना नहीं है, क्योंकि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, हमें भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, हमें कोई बता रहा है कि भगवत गीता पढ़ो, हम सबके पास भगवत गीता है, हमें भगवान ने इतना सक्षम बनाया कि हम पढ़ सके, सुन सके। आप सोचिए अगर आप इस मनुष्य जीवन में और आप सुन ना सके तो आप कितना अमूल्य जो वाणी है भगवान श्री कृष्ण की वो सुन ही नहीं पाएंगे, उस ज्ञान को आप ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप देख नहीं सके, अगले जन्म में अगर ऐसा कुछ हुआ हम देख ना सके, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। आज हमें ये मर्सी मिली है भगवान श्री कृष्ण की, हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, भगवान के भक्तों का संग ले सकते हैं। तो हम इसको यूटिलाइज करें। प्लीज प्लीज प्लीज, लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस बैड बार्गेन। दिस बॉडी इज अ बैड बार्गेन। वी डिजर्व मच बेटर, वी डिजर्व टू बी इन आवर नित्य धाम। हमें भगवान की नित्य धाम जाना है, इस ड्रामा को फिनिश करना है। कर्टन्स गिरेंगे और फिर क्या फिर हम किसी चींटी, किसी कुत्ते, किसी छिपकली की योनि में जाना चाहते हैं? फिर से हम जाना चाहते हैं किसी माँ के वूम में, किसी माँ की कोख में? क्या फिर हम जाना चाहते हैं, या हम अपने नित्य धाम जाना चाहते हैं? ये हमें डिसाइड करना है। भगवान ने वो हमें फ्रीडम दी है, वो हमें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें ये फ्रीडम दी है। जैसे आप अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं, आपका बच्चा बोलता है नहीं मुझे तो कॉलेज यूएस से ही करना है, ठीक है बेटा, मैं हर तरीके से कोशिश करूंगा कि तुम्हें यूएस भेज सकूं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। इसी तरह से भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें उन्होंने ये फ्रीडम दिया है, सब कुछ फैसिलिटीज दी हैं, लाइक अ प्रॉपर पेरेंट, लाइक एन आइडियल पेरेंट, सारी फैसिलिटीज दी हैं, पर डिसीजन हमारे हाथ में छोड़ा है। हमें डिसीजन लेना है, हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है। हमें वापस से इस जगत के लाइफ साइकिल में, बर्थ और डेथ की लाइफ साइकिल में जुड़ना है, या हमें अपने नित्य धाम वापस जाना है। भगवत गीता का ज्ञान लेकर हमें डेफिनेटली वापस जाना है। हमें वो बस पकड़नी है। स्कूल के बाद जो स्टूडेंट्स उस बस को पकड़ते हैं, सही बस को पकड़ते हैं, बस नंबर 2। हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं बच्चा गलत बस में ना चढ़ जाए। बस नंबर 2 की लाइन बस नंबर 2 में ही जानी चाहिए, और बस नंबर 5 की लाइन के बच्चे बस नंबर 5 में ही जाने चाहिए, गलत बस में नहीं जाने चाहिए।
उसके लिए कितना कुछ करते हैं हम, कितनी लाइंस बनाते हैं, कितनी लिस्ट्स बनाते हैं, फोन्स रखते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। हमें याद रखना है, हमें भी सही बस पकड़नी है, हमें गलत बस में नहीं चढ़ना है, सही बस पकड़नी है, भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करना है, अपने धर्म को समझना है, अपने रस को समझना है, भगवान श्री कृष्ण से अपनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, डिटैच्ड रहना है और उनके पास वापस जाना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज व्हाट कर्म योग इज ऑल अबाउट। नॉट जस्ट कर्म, सिर्फ कर्म करने नहीं आए यहाँ पे, कर्म योग करने आए, भगवान के लिए कर्म करना है। और करके तो देखिए, इट साउंड्स वेरी एलियन, ऐसा कैसे, बट करके देखेंगे, जब शुरू में करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, सिर्फ प्रैक्टिस स्टार्ट यहां से करनी है कि भगवान को भोग धरें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। इतना तो कर ही सकते हैं, छोटे छोटे एक्शन से स्टार्ट करें, छोटे छोटे एक्शन से। बहुत बड़ा कुछ भगवान हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो हमारे परम पिता है, बहुत प्यार करते हैं हमको, बहुत लीवे देते हैं, बहुत फैसिलिटीज देते हैं। तो छोटे छोटे एक्शन से स्टार्ट करें, धीरे धीरे कर्म योगी बनेंगे, निष्काम कर्म योगी बनेंगे और भगवान के धाम वापस जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आई होप आप समझ पाए हो ये भगवत गीता का ज्ञान, कर्म योग चैप्टर 3 हमने आज श्लोक के 22 to 25। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं जरूर। किसी को कोई भी प्रश्न है? कोई प्रश्न अगर नहीं है तो ठीक है, हम यहीं पे रोकते हैं अपना ये सेशन। थैंक यू वेरी मच, आप सबने बहुत पेशेंस से सुना और प्लीज जरूर ये श्लोक पढ़िएगा, श्लोक का अनुवाद पढ़िएगा। शिल प्रभुपाद ने, मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था, शिल प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है सब पर्पस लिखने के लिए, पूरी पूरी रात की उनकी मेहनत है। उन्होंने ये सब किया सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम ये सब समझ सकें और हम समझ पाए अपने गोल को। श्रील प्रभुपाद को एक बारी किसी ने पूछा था कि आपने 14 बार, मैंने लास्ट टाइम बताया था, 14 बार आपने इस ब्रह्मांड का भ्रमण क्यों किया? 14 टाइम्स ही सर्कल्ड द ग्लोब। तो उन्होंने कहा कि मैंने 14 टाइम्स ये सर्कल इसलिए किया ताकि तुम्हें इन 14 ब्रह्मांडों में भ्रमण ना करना पड़े। तो मैंने सोचा मैं कर लेता हूं ये सैक्रिफाइस। मैंने 14 बार इस ग्लोब को सर्कल किया, अलग अलग देशों में गया 14 बार, ताकि तुम 14 ब्रह्मांडों में ऊपर नीचे ना होते रहो। 14 ब्रह्मांड वो हैं जो इस भौतिक जगत में 14 ब्रह्मांड है, पाताल लोक से लेकर सत्यलोक तक, ब्रह्म लोक तक 14 ब्रह्मांड है, जिसके 7वें नंबर पर ये धरती, ये पृथ्वी आती है जिस पर हम हैं। और सभी ब्रह्मांडों में जीव हैं, सभी ब्रह्मांडों में जीव हैं, और सभी ब्रह्मांडों के जो जीव हैं वो अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। तो प्लीज श्रील प्रभुपाद के पर्पस को पढ़िए, समझिए, कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछेगा। हम अपनी तरफ से अपने गुरुजन से पूछकर जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी सभी सवालों का जवाब दे सके। पर भगवत गीता पढ़िए, इस नौका को डूबने मत दीजिएगा, इस नौका को पार लगाना है, डूबना नहीं है और सही बस पकड़नी है। थैंक यू, हरे कृष्णा।